हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टर्मिनल। सो फाइनली आज मेरा लास्ट है। कल से मैं फ्री हूँ, मैं कहीं भी कभी भी निकल सकता। एक्चुअली मैं अभी से पूरी तरह फ्री हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ क्योंकि 12 AM हो चुके हैं। एक्चुअली 12:46 हो चुके हैं। मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं बैठा अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा था और मैं कुछ ड्रॉ कर रहा था। तो आज का दिन मैंने कुछ रेगुलर ना बिता के थोड़ा सा डिफरेंटली बिताया है। तो मैंने आज मॉर्निंग स्टार्ट की एज़ यूजुअल, सब कुछ फ्रेश फ्रेश होते हुए सब कुछ करके नहाए धोए तैयार हुए। आप सोच रहे हो कि दोबारा से वही टी शर्ट पहन ली। एक्चुअली क्योंकि नहाने के बाद भी वही टी शर्ट पहननी पड़ी, ये मजबूरी है क्योंकि मैं कमरे में बंद हूँ, मैं कपड़े धोने बाहर नहीं जा सकता। तो कपड़े मेरे पास अभी सभी गंदे पड़े हैं, इसलिए मैं कपड़े नहीं धो पाया। बट आई प्रॉमिस कि मैं कल का जो मेरा प्लान है वो कुछ इस तरह से कि मैं मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहला जो काम है वो वही करूँगा जो सब करते हैं। मैं फ्रेश होऊंगा, फ्रेश फ्रेश होने के बाद एक बार उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं पूरा रूम क्लीन करूँगा, सब कुछ जो कुछ है उस सब कुछ बाहर निकालूंगा, सारे कपड़े, सारे बेड, हर एक चीज़ को रूम से बाहर निकाल के क्लीन करूँगा, पूरा रूम प्रॉपरली सैनिटाइज करूँगा। और उसके बाद एक एक चीज़ करके क्लीन करके सैनिटाइज करके जैसे जैसे जो जो चीज़ है, जैसे ये जनाब बैठे हैं इन्हें भी से निकाला जाएगा क्योंकि इन्हें मैं छूता हूँ कई बार, लाइट लुइट ऑन करता हूँ, तो इन्हें भी रूम से निकाल के क्लीन करके दोबारा से रूम में लाया जाएगा। वैसे ही मेरे इन हर एक चीज़ को, जो भी चीज़ मैं छूता हूँ रूम में पड़ी है, वो हर एक चीज़ बाहर जाएगी और हर एक चीज़ क्लीन होने के बाद ही रूम में वापस अंदर आएगी। और आई होप कि मेरा जो रूममेट है वो भी कल से मेरे साथ मेरे रूम में सो पाए क्योंकि बेचारा कई दिन हो गए हैं अभी, तो वो भी बेचारा किसी और रूम में एडजस्ट कर रहा है बेड। अगर मैं दिखा नहीं सकता क्या कंडीशन बनी पड़ी है इस रूम की, इसीलिए मैं हर बार इसी कॉर्नर में वीडियो शूट करता हूँ और किसी कॉर्नर में नहीं करता। तो होप सो कल से वो भी रूम में आ जाएगा। रियली ग्लैड कि मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरी इस कंडीशन को समझा और मेरे साथ कोऑपरेट किया और मेरे साथ मेरी प्रॉब्लम को समझा और मुझे खाना पीना दिया, रूम में ही दिया। तो आज का दिन मैंने कैसे बिताया मैं आपको थोड़ी सी क्लिप्स दिखाता हूँ उसकी। तो जैसे कि आपने देखा, ये मैंने वर्कआउट किया। वर्कआउट के बाद मैं मतलब मेरा सोने का बहुत दिल कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब फील कर रहा था कि आज आखिरी दिन है, मैं कल से रूम से बाहर निकल सकता हूँ तो आज ही सो लेता हूँ। तो मैं उसके बाद कुछ देर सोया। सोने के बाद जैसे ही उठा, उठते ही चाय पी, दोस्तों के साथ बात की, उनके रिज़ल्ट के बारे में पूछा। उनका रिज़ल्ट जो 2 का रिज़ल्ट आ चुका है, नेगेटिव का, कोविड नेगेटिव है उनका। 2 अभी वेट कर रहे हैं। आई होप उनका रिज़ल्ट जो है कल को आ जाए और बेस्ट विशेज़ है कि वो भी नेगेटिव ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। सभी मतलब टेंशन फ्री रहेंगे, रिलैक्स रहें, है ना, कि कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और वो भी अपना अपना काम शुरू कर सकें क्योंकि अपना जैसे भी जाए दूसरों के लिए बहुत बुरा लगता है। तो उसके बाद मैंने जो ड्राइंग की वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं कुछ बना रहा था, लेकिन तो मैं आपको क्या बना रहा था, मैं ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। तब भी मैं बस आउटलाइंस ही ड्रॉ की थी, एक रफ सा आइडिया बना रहा था कि कैसे बनाऊंगा। तो आज ट्राई करते हैं इसे थोड़ा ड्रॉ करने का।
तो कैसी लगी आपको मेरी ड्राइंग? आई होप कुछ एक कह रहे होंगे कि अच्छी है, कुछ एक कह रहे होंगे बुरी है। पर अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्लीज़ दबा दें। उसके अलावा मैं एक बात करना चाहता था। आज मैंने बहुत देर तक फ़ोन नहीं चलाया, और मैंने ट्राई किया कि जितना कम से कम हो सके मैं फ़ोन चलाऊं। अपना लैपटॉप मैंने ऑन ही नहीं किया अभी तक। तो मैंने नोटिस किया, एक इंस्टा के ऊपर एक बंदे की फ़ोटो वायरल हो रही है, एक सरदार पुलिस वाला है। उसे देख के बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, या आपको लगता है मोदी, अमित शाह और ये सब, संबित पात्रा वगैरह सब अच्छे लोग हैं, आपको आप इन्हें सपोर्ट करते हैं, तो आप प्लीज़ अभी वीडियो बंद कर दें। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आप मुझे उसके बाद में कमेंट में अपनी अपनी उच्च कोटि की बातें लिखें। तो अभी के अभी आप वीडियो को छोड़ के चले जाएं, और अगर आपने देख ली और फिर आपको बुरा लगा तो आप चैनल भी छोड़ के चले जाएं। मुझे सीरियसली डोंट केयर, क्योंकि जो बुरा लगा वो लगा। तो वो बात कर रहे थे कि उस सरदार ने बुजुर्ग लेडीज और जेंट्स सब पे लाठी चलाई, और काफ़ी जो बुजुर्ग हैं उनके हाथ और पैरों पे काफ़ी बुरी तरह मारा, और एक दो के शायद हाथ पैर भी तोड़ दिए। मुझे समझ नहीं आता है कि अमीर आदमी है जिसने कभी ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि किस तरह से सब्जियां उगती हैं, और जब दो दो तीन तीन रुपए में वो बिकती हैं, एक एक रुपए में वो बिकती हैं, कितना एक किसान को कितना बुरा लगता है, वो चीज़ें नहीं देखी। पर एक सरदार बंदा जो इस कल्चर में पला है, जिसने मैं भी कोई फार्मर फैमिली से बिलोंग नहीं करता। मेरी फैमिली में आई थिंक मेरे नाना या मेरे दादा के टाइम से शायद ही किसी ने उसके बाद कभी कोई फार्मिंग की हो। पर मैंने देखा है किस तरह से लोग अ, सड़कों पे मतलब दुखी होते हैं, रोते हैं, जब उनके 6-6 महीने की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है, या फिर कह लें आग लग जाती है, कभी गर्मी की वजह, कभी सूखे की वजह से ख़राब होती है, कभी बारिश आ गई, बेमौसम बारिश आ जाए तो ये सब देखा है, तो हम मतलब रिलेट कर सकते हैं उनके साथ, कि उनके साथ कितना बुरा होता है जब वो ये सब कुछ फेस करते हैं। और ऐसे में, और वो भी छोड़े, एक इंसानियत के नाते ही आप एक बुजुर्ग के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहेंगे कभी भी। मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं किसी बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठाऊँ। कई बार हर एक की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेस आता है जब आप मतलब उस फेज में आप ना चाहते हुए भी किसी बुजुर्ग के साथ बहस करते हैं या उनसे गाली गलौज करते हैं। पर हाथ उठाना नहीं, मैं नहीं फील करता कि वो सही चीज़ है। और इतनी मतलब घटिया लोग, इतना मतलब बेकार इंसान, आई डोंट थिंक कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा दोस्त नहीं खरीद सकता, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पर चलें, वो सबकी अपनी अपना चॉइस है। और दूसरी जो चीज़ थी वो मैं संबित पात्रा की कुछ वीडियोस देखी मैंने, और वो नेशन वांट्स टू नो वाले की भी कुछ वीडियोस देखी, और एक दो और मीडिया की न्यूज़ देखी। मेरा एक क्वेश्चन था, अगर आप चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दें, अगर आपको लगता है ये वैलिड क्वेश्चन है। वो बुलाते हैं किसी को अपनी चैनल के स्टूडियो पे डिबेट करने के लिए, और उसके बाद उसे बोलने का मौका ही नहीं देते। भाई, अगर उसने तुम्हारी सुननी होती तो वो तुम्हारा चैनल लगा के सुन लेता। पत्रा साहब, अगर आपकी बातें ही सुननी होती तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग सुन लेता, आपको कॉल करके आपकी सुन लेता, आपके चैनल पे अपना आपने बहुत टटी बिखेरी हुई है वो देख लेता। लेकिन अगर मेरे मुझसे बात करनी है, वैसे तो इतना अच्छा सौभाग्य नहीं मिला कि मुझसे कोई बात करे, पर अगर किसी से आपको बात करनी है, आपने उसे अपने चैनल पे बुलाया, तो कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट में से उसे 5 मिनट बोलने का मौका तो दें। अब उसे मौका ही नहीं देते। बुलाते हो, फिर उसके बाद चीखते चिल्लाते हो, अपनी बकवास करते हो, और उसके बाद चले जाते हो। अरे भाई, यही सब कुछ करना होता है तो फिर बुलाओ मत। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है या बुरी है, इसके ऊपर जज करने वाला मैं कोई होता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि मैंने पर्सनली जो चीज़ें देखी हैं वो नहीं, इंडिया की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है। उसे सुधारना सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं है, वो आप सबके हाथ में है। अब इस वक्त किसानों को साथ दें, इस बिल को वापस करने में उनका साथ दें, और उसके बाद जो आपके मुद्दे हैं
उसी उसी गर्मी में अपने मुद्दे भी रखें, अपनी बातें भी आगे रखें कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपकी सुनी जाएगी। लेकिन पहले आपको एक एक दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हम सब एक साथ हैं। अगर आप ऐसे ही अलग-अलग चीज़ों के ऊपर लड़ते रहेंगे, आप अपने रिलीजन को लेके, आप अपने कास्ट को लेके या अपने एरियाज़ को लेके कि मैं हरियाणा से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मुझे क्या लेना-देना, मैं बिज़नेसमैन हूँ, मैं जॉब सेक्टर का बंदा हूँ, मुझे किसानों से क्या। अगर आप ऐसे अलग-अलग चलोगे ना तो भाई बचपन में हम सब ने वो लकड़ी और उसको तोड़ने वाली वो जो स्टोरी है वो हम सब ने सुन रखी है। तो वो आई डोंट थिंक कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है। तो बस ये बस मुझे जो बुरा लगा मैंने उसकी बात की है। बाकी आपका अगर दिल कर रहा है कुछ उच्च कोटि के विचारों के बारे में मेरे कमेंट्स में लिखने का, तो मोस्ट वेलकम। और अगर आपका चैनल छोड़ने का दिल कर रहा है कि मैंने आपकी फेवरेट पार्टी बीजेपी या महान मोदी जी के बारे में कुछ बोला है, तो आप 56 इंच की छाती लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।